कैसे आप सभी। हमारा लेसन चल रहा था फिफ्थ, यात्रियों के नज़रिए से भारतीय समाज की समझ, और हमने अलबेरूनी के बारे में पढ़ लिया था, उसकी पुस्तक किताबुल हिंद के बारे में पढ़ लिया था। आज हम एक अन्य यात्री जिसका नाम है इब्न बतूता, इसका नाम है इब्न बतूता के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात आती है इब्न बतूता के जन्म की। तो इब्न बतूता का जो जन्म है 24 फरवरी 1304 ईस्वी में हुआ। इनका जो जन्म था वो मोरक्को के प्रसिद्ध शहर तेंजियर में हुआ, जो उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। उत्तरी अफ्रीका के देश हैं। ये जो शहर था तेंजियर, ये उस समय शिक्षा का एक बहुत ही प्रसिद्ध केंद्र था। और इनके जो पिता थे जिनका नाम था शेख अब्दुल्ला, इनका पूरा परिवार इस्लामी कानून, जिसे शरिया के नाम से जाना जाता है, कि विश्व में सबसे बड़े ज्ञाता के तौर पर जाने जाते थे। इसलिए इनके परिवार के ज्यादातर जो सदस्य थे वो काजी के पद पर नियुक्त थे। इब्न बतूता का यदि हम वास्तविक नाम की बात करें तो वो था अबू अब्दुल्ला महमूद। ये इनका वास्तविक नाम है, अबू अब्दुल्ला महमूद। इनको यात्रा करने का बड़ा ही शौक था, या हम कहें कि ये यात्रा करने के शौकीन थे। और इसीलिए 14 जून 1325 ईस्वी को इन्होंने अपने परिवार को छोड़कर यात्रा प्रारंभ कर दी। सर्वप्रथम ये पहुंचे मक्का। कहां पहुंचे? मक्का। और आपको पता है, +1 क्लास में भी आपने देखा था, मक्का और मदीना इस्लाम के सबसे पवित्र स्थान माने जाते हैं। इस स्थान की यात्रा के बाद इनमें एक अलग सा उत्साह था, और उसके बाद ये लगातार अलग अलग देशों की यात्रा पर निकल गए। मक्का के बाद ये पहुंचे, इन्होंने यात्रा की सीरिया, उसके बाद इराक, उसके बाद फारस, यमन, ओमान, भारत, स्पेन आदि देशों की इन्होंने यात्रा की। इन देशों की यात्रा विवरण के बारे में हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य है भारत के संदर्भ में। तो 14 सितंबर 1333 को, सॉरी 12 सितंबर 1333 ईस्वी को मध्य एशिया के स्थल मार्ग, यानी जमीनी, समुद्री नहीं, जमीनी मार्ग से ये सबसे पहले पहुंचे सिंध। सिंध में पहुंचे कब? 12 सितंबर 1333 ईस्वी को। उसके पश्चात 20 मार्च, जो सबसे महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न 1 नंबर में पूछा जाता है कि इब्न बतूता दिल्ली कब पहुंचे। तो 20 मार्च 1334 ईस्वी को इब्न बतूता दिल्ली पहुंचे। उस समय दिल्ली के जो सुल्तान थे वो थे मोहम्मद बिन तुगलक। कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक, जिन्होंने 1325 से 1351 ईस्वी तक शासन किया था। मोहम्मद बिन तुगलक को उनके कार्यों के कारण मूर्ख राजा के नाम से भी जाना जाता। उन्होंने 4-5 योजनाएं चलाई थी जो विफल रही। वो हमारा यहां टॉपिक नहीं है, इसलिए हम उसको ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। तो 1334 में ये पहुंच गए। मोहम्मद बिन तुगलक इनकी योग्यता से अत्यधिक प्रभावित हुए, और जब ये दिल्ली पहुंचे तो इनका भव्य स्वागत किया गया। बाद में इनको काजी के पद पर नियुक्त कर दिया गया। इनके काजी के पद पर नियुक्त होने के कारण वे व्यक्ति जो पहले से दिल्ली में मौजूद थे और इस बात के लिए इंतजार कर रहे थे कि कब उन्हें काजी का पद मिलेगा,
अब काजी का पद किन्हें मिल गया? इब्न बतूता को। इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में ही इब्न बतूता के कई दुश्मन पैदा हो गए और उन्होंने क्या किया कि मोहम्मद बिन तुगलक के कान भरने शुरू कर दिए। किसके विरुद्ध? इब्न बतूता के विरुद्ध। और इसी के चलते 1341 में, कब? 1341 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को बंदी बनाकर बंदी गृह में डाल दिया, यानी कैदी के रूप में इनको डाल दिया गया। लेकिन जल्द ही मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने इब्न बतूता को जेल से रिहा किया। रिहा ही नहीं किया, बल्कि हम देखते हैं कि उन्होंने निर्णय लिया 1342 ईस्वी में कि मोहम्मद इब्न बतूता को मंगोल के शासक तुगान तैमूर के पास, यानी चीन में, राजदूत के रूप में भेजा जाएगा। निर्णय लिया गया 1342 ईस्वी में। 22 जुलाई 1342 ईस्वी को इब्न बतूता चीन की यात्रा के लिए रवाना हो गए और मालावर होते हुए ये कालीकट पहुंचे। बाद में ये अपने जहाज में बैठे, समुद्री जहाज, लेकिन समुद्री जहाज खराब होने के कारण ये चीन नहीं पहुंच पाए और ये पहुंचे मालद्वीप। कहां पहुंचे? मालद्वीप। और मालद्वीप में ये 18 महीने रहे और इन 18 महीनों के दौरान इन्होंने मालद्वीप में भी काजी के पद पर कार्य किया। यहां भी हम देखते हैं कि दिल्ली के अंदर भी मोहम्मद बिन तुगलक ने इन्हें काजी का पद दिया था और यहां भी, यानी मालद्वीप में भी ये काजी के पद पर रहे। 1346 ईस्वी में पुनः इन्होंने अपनी चीन की यात्रा प्रारंभ की और इस बार ये सफल हुए और चीन की बंदरगाह जायतुंग, जिसे वर्तमान समय में क्वांझू के नाम से जाना जाता है, वहां पहुंचे और यहां से वो बीजिंग गए। बीजिंग में भी रहे, लेकिन जल्द ही, यानी 1347 ईस्वी में ही इन्होंने वापिस मार्को जाने का फैसला लिया और 1348 ईस्वी में ये मार्को पहुंचे। 1348 ईस्वी में ये मार्को पहुंचे, लेकिन मार्को में ज्यादा दिन नहीं ठहरे, पुनः यानी दोबारा से ये यात्रा पर निकले और इस बार इन्होंने स्पेन की यात्रा की। किसकी यात्रा की? स्पेन की यात्रा। स्पेन की यात्रा से वापिस ये लौटे 1354 ईस्वी में। कब लौटे? 1354 ईस्वी में अपने देश मार्को आए। मार्को आने के पश्चात इनको अपने यात्रा वृत्तांत को लिपिबद्ध करने का कार्य सौंपा गया। इसके लिए एक सहायक के तौर पर इब्न जुजाई नामक व्यक्ति को नियुक्त किया गया। क्या करना था यहां? इब्न बतूता तो अपना जो यात्रा वृत्तांत वो बोलेगा और इब्न जुजाई उसको लिपिबद्ध करता चलेगा। और इस प्रकार इन्होंने जो यात्रा वृत्तांत लिखा वो था रिहल। इनकी पुस्तक थी रिहला, जिसमें भारत के बारे में वर्णन किया गया है। और ये जो पुस्तक थी वो लिखी गई अरबी भाषा में। किस भाषा में लिखी गई? अरबी भाषा में। और ये लेखन कार्य जो है वो पूरा हो गया 1355 ईस्वी में। कब हुआ? 1355 ईस्वी में। 1377 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई।
1377 ईस्वी में इब्न बतूता की मृत्यु हो गई। अगली वीडियो में हम इनकी जो पुस्तक है रिहला, उसमें बाद के समाज में वर्णित विषय वस्तु के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।